और अगर हम इसको बड़े तनाजुर में देखें तो वो राज ये है कि आप प्रॉम्प्ट नहीं बेच रहे, आप लोगो या चैटबॉट भी नहीं बेच रहे, आप नतीजा बेच रहे हैं। नतीजा? जी, आपके क्लाइंट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने ये काम एआई से किया है, किसी डिजाइन स्कूल से सीखा है या जादू से किया है। हम सब कभी ना कभी इस मसले से गुजरे हैं। आप एआई से कुछ शानदार बनवाना चाहते हैं, कोई लोगो, कोई तस्वीर या शायद कोई कहानी। आपके जहन में एक बिल्कुल वाज़ेह तस्वीर होती है, लेकिन जब आप उसे अल्फाज में ढालने की कोशिश करते हैं ना, तो नतीजा वो नहीं आता। आप प्रॉम्प्ट बदलते हैं, नए अल्फाज आजमाते हैं और आखिर में बस मायूसी होती है। आज हम इसी मायूसी को ख़त्म करने का तरीका सीखने वाले हैं। बिल्कुल। आज हम एक ऐसी तकनीक पर बात करेंगे जो इस पूरे अमल को समझे उलट देती है। जी, ये सोचने के बजाय कि मैं बेहतरीन प्रॉम्प्ट कैसे लिखूं, हम एआई से ही पूछेंगे कि तुम्हें बेहतरीन नतीजा देने के लिए किस प्रॉम्प्ट की जरूरत है। वाह! ये एक छोटी सी तब्दीली लगती है, लेकिन इसके असरात बहुत गहरे हैं। ये एआई को एक आले से, एक टूल से, एक साथी में बदल देती है। एक ऐसा साथी जो आपके मकसद को समझता है और उसे हासिल करने में आपकी मदद करता है। और इसी तब्दीली को समझने के लिए आज की हमारी गुफ्तगू दो बुनियादी तसव्वुरात के गिर्द घूमेगी। पहला है रिवर्स प्रॉम्प्टिंग, यानी माकूज प्रॉम्प्टिंग। तो हम सबको साफ तौर पर पता हो कि ये टेक्निकें क्या हैं, इन्हें अपने काम में कैसे इस्तेमाल करना है और हाँ, इनसे पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। ठीक है, तो चलें इसको खोल कर देखते हैं। ये रिवर्स प्रॉम्प्टिंग आखिर है क्या? सुनने में ये थोड़ा सा तकनीकी लगता है, क्या ये वाकई इतना पेचीदा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका बुनियादी ख्याल बहुत सादा है। देखिए, रिवर्स प्रॉम्प्टिंग में आप एआई को ये नहीं बताते कि क्या करना है। अच्छा। बल्कि आप उसे पूछते हैं कि उसे क्या जानने की जरूरत है। आप किरदारों को उलट देते हैं। किरदारों को उलट देते हैं मतलब आप क्लाइंट बन जाते हैं और एआई आपका माहिर मुशीर, यानी आपका प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन जाता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। यानी मैं अब वो शख्स नहीं रहा जो होशियार अल्फाज तलाश करने की कोशिश कर रहा है। मैं बस अपना मकसद बताऊंगा और बाकी काम एआई करेगा। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर आप इसे कहते हैं, मैं अपनी नई बेकरी के लिए एक लोगो बनाना चाहता हूँ। ठीक है। उसके लिए बेहतरीन मुमकिना प्रॉम्प्ट लिखने में मेरी मदद करो और हतमी शक्ल देने से पहले मुझसे वो तमाम सवालात पूछो जो तुम्हें जानने जरूरी हैं। अच्छा। अब एआई आपसे पूछेगा, आपकी बेकरी का नाम क्या है, उसका अंदाज कैसा है, जदीद या रिवायती, आपके ग्राहक कौन हैं। वो आपसे वो तमाम सवालात पूछेगा जो एक प्रोफेशनल ब्रांडिंग एजेंसी पूछती है। और ये मुझे हमारे दूसरे तस्वुर एआई रोल मिररिंग की तरफ लाता है। ये इससे कैसे मुख्तलिफ है? क्या ये सिर्फ रिवर्स प्रॉम्प्टिंग का एक ज्यादा फैंसी नाम है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखें, ये इस अमल को एक कदम आगे ले जाता है। रिवर्स प्रॉम्प्टिंग में एआई एक अमूमी, एक जनरल प्रॉम्प्ट इंजीनियर है, लेकिन रोल मिररिंग में आप उसे एक मखसूस शोबे का माहिर बनाते हैं। आप उसे एक किरदार, एक शख्सियत और समझे के सालों का तजर्बा देते हैं। आप उसे कहते हैं, तुम एक तजर्बाकार ग्राफिक डिजाइनर हो जिसने सैकड़ों बेकरियों के लिए ब्रांडिंग की है। अच्छा, तो मैं उसे सिर्फ हिदायत नहीं दे रहा, मैं उसे एक पूरी शनाख्त दे रहा हूँ। जी बिल्कुल। यानी अगर मैं एक ऐप का इंटरफेस डिज़ाइन कराना चाहता हूँ, तो मैं ये कहने के बजाय कि एक डैशबोर्ड डिज़ाइन करो, मैं कहूँगा एक प्रोफेशनल यूआई यूएक्स डिज़ाइनर के तौर पर काम करो। हाँ। जो सारिफ के तजुर्बे को तरजीह देता है। अब एक ऐसी मोबाइल बैंकिंग ऐप के लिए डैशबोर्ड डिज़ाइन करने का प्रॉम्प्ट लिखो जो इस्तेमाल में आसान और देखने में साफ सुथरा हो। बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब एआई सिर्फ रंगों और बटनों के बारे में नहीं सोचेगा। तो वो क्या सोचेगा? वो यूजर जर्नी, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर और रिस्पॉन्सिव डिजाइन जैसे उसूलों को मद्देनजर रखेगा, क्योंकि एक हकीकी यूआई यूएक्स डिजाइनर इन्हीं चीजों के बारे में सोचता है। आपने उसे सिर्फ मालूमात नहीं दी, बल्कि एक मखसूस नुक्ता नजर, एक सोचने का पूरा फ्रेमवर्क दे दिया है। यही इन दोनों टेक्निकों की असल ताकत है। ये तो वाकई एक सुपर पावर की तरह लगता है, लेकिन किसी भी सुपर पावर को इस्तेमाल करने के लिए पहले उसे सीखना पड़ता है। ये सिर्फ, मेरा मतलब है, ये सिर्फ एक या दो प्रॉम्प्ट लिखने से तो नहीं आएगा। तो सवाल ये है कि कोई इस महारत को कैसे पैदा कर सकता है? आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया। ये सिर्फ जानने के बारे में नहीं है, ये करने के बारे में है। हमारे सोर्सेज में 5 बहुत ही अमली मशकें दी गई हैं
जो किसी को भी इसमें माहिर बना सकती हैं। 5 मशकें? जी, और इन तमाम मशकों में जो मुश्तरका बात है वो ज़हनियत की तब्दीली है। आप एआई को सिर्फ हिदायत नहीं दे रहे, बल्कि आप उसे सिखा रहे हैं, उसका इम्तिहान ले रहे हैं और उसे खुद बेहतर होने पर मजबूर कर रहे हैं। ये एक मुलाजिम को मैनेजर बनाने जैसा है। ठीक है, तो पहली मशक क्या है? पहली मशक वही है जिस पर हमने अभी बात की, एआई को प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनाना। यानी पहला कदम ये तस्लीम करना है कि आपको बेहतरीन प्रॉम्प्ट नहीं मालूम और एआई से मदद मांगना। ये आजिज़ी का पहला कदम है जो आपको बेहतर नताइज की तरफ ले जाता है। और दूसरी मशक प्रॉम्प्ट का खुद जायजा लेने के बारे में है। आप एआई को एक पहले से लिखा हुआ सादा सा प्रॉम्प्ट देते हैं, जैसे नियॉन लाइटिंग के साथ एक खूबसूरत मुस्तकबिल का दफ्तर। फिर आप एआई को कहते हैं कि वो एक तनकीद निगार का किरदार अपनाए और इस प्रॉम्प्ट को 1 से 10 तक दर्जा बंदी करे। उसकी कमजोरियां बताए, जैसे कि इसमें तफसीलात की कमी है या अंदाज वाज़े नहीं है, और फिर इसे बेहतर बनाकर दोबारा लिखें। यानी आप एआई को खुद अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने की तरबियत दे रहे हैं, उसे क्वालिटी कंट्रोल सिखा रहे हैं। बिल्कुल, आप एआई को ना सिर्फ काम करने वाला बल्कि सोचने वाला भी बना रहे हैं। तो तीसरी मशक तो यकीनन रोल मिररिंग की होगी। जी, तीसरी मशक में आप मुख्तलिफ माहिरीन के किरदारों के साथ तजर्बा करते हैं। कभी उसे मार्केटिंग गुरु बना दें, कभी स्क्रिप्ट राइटर। अच्छा। चौथी मशक खुद को बेहतर बनाने के बारे में है। इसमें आप एआई से कहते हैं कि अब तक की हमारी गुफ्तगू की बुनियाद पर मेरे लिए लोगो डिज़ाइन करने, ब्लॉग पोस्ट लिखने और सोशल मीडिया कैप्शन बनाने के लिए 3 बेहतरीन प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स बना दो। वाह, ये तो बहुत मेटा है। आप एआई की अपनी ज़हानत को अपने लिए टूल्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, और 5वीं मशक है इल्म का इम्तिहान। इल्म का इम्तिहान? अब किरदार फिर से उलट जाते हैं। आप एआई को कहते हैं कि वो आपका उस्ताद बने और आपसे कुछ मंजरनामे पर मबनी सवालात पूछे, ताकि ये जांचा जा सके कि आपने इन तकनीकों को कितना समझा है। अच्छा, जैसे? मसलन वो पूछ सकता है, एक क्लाइंट को रियल एस्टेट के लिए फेसबुक इश्तिहार चाहिए, आप मुझसे क्या प्रॉम्प्ट लिखवाएंगे? ये पूरी सीखने के अमल को मुकम्मल करता है। ये मशकें तो महारत बनाने के लिए बेहतरीन है, लेकिन रोजमर्रा के कामों के लिए क्या हमारे पास कुछ तैयारशुदा शॉर्टकट्स या टेम्पलेट्स हैं? बिल्कुल, और यहीं से असल जादू शुरू होता है। हमारे सोर्सेज में लोगो डिज़ाइन के लिए एक शानदार मास्टर टेम्पलेट मौजूद है। उसमें एआई को एक लोगो डिज़ाइनर और प्रॉम्प्ट इंजीनियर दोनों का किरदार दिया जाता है। दोनों का? जी, और उसे पाबंद किया जाता है कि वो कोई भी डिज़ाइन बनाने से पहले सारिफ से ठीक 7 सवालात पूछे। और वो 7 सवालात क्या हैं? वो सवालात ये हैं। पहला, कारोबार का नाम क्या है? दूसरा, आपकी इंडस्ट्री क्या है? तीसरा, आप किस किस्म का स्टाइल चाहते हैं, कम से कम, जियोमेट्रिक या पुरतईश? ठीक है। चौथा, आप कौन से रंग पसंद करेंगे? पांचवा, क्या आपके जहन में कोई खास अलामत या आइकन है? छठा, आपके हदफ के सामीन कौन है? और आखिर में 7वां, इस लोगो को कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, प्रिंट में, सोशल मीडिया पर या वेबसाइट पर? ये सवालात बज़ाहिर बहुत सादा लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनके पीछे कोई गहरी मंतिक है। बहुत गहरी मंतिक है। मिसाल के तौर पर छठा सवाल, आपके हदफ के सामीन कौन है, ये शायद सबसे अहम है। एक लोगो जो नौजवानों को मुतवज्जह करने के लिए बनाया गया है, वो एक ऐसी कंपनी के लिए बिल्कुल काम नहीं करेगा जो अमीर बूढ़े सरमायाकारों को अपनी तरफ मुतवज्जह करना चाहती है। सही बात है। इसी तरह 7वां सवाल, उसे कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, ये डिज़ाइन की पेचीदगी का तयन करता है। एक लोगो जो सिर्फ एक छोटी सी ऐप आइकन के तौर पर इस्तेमाल होना है, वो बहुत सादा होना चाहिए, जबकि एक बड़ी बिलबोर्ड पर लगने वाला लोगो ज्यादा तफसीली हो सकता है। यानी ये सवालात यकीनी बनाते हैं कि नतीजा सिर्फ खूबसूरत ना हो, बल्कि स्ट्रेटेजिक और मौसर भी हो। बिल्कुल, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, ये एक कारोबारी फैसला है। और वैसे ये उसूल तो दूसरे कामों पर भी लागू होता होगा। हर काम पर। हमारे पास चैटबॉट स्क्रिप्टिंग के लिए भी टेम्पलेट्स हैं। उसमें एआई आपसे इंडस्ट्री, चैटबॉट की शख्सियत यानी वो दोस्ताना है या प्रोफेशनल? जी बिल्कुल, शख्सियत, ज़बान और मकसद के बारे में 16 सवालात पूछता है। ज़्यादातर चैटबॉट्स इसलिए नाकाम होते हैं कि उनकी कोई शख्सियत नहीं होती।
یہ ٹیمپلیٹ اسی مسئلے کو حل کرتا ہے۔ اور وائرل مواد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا اے آئی واقعی پیشگوئی کر سکتا ہے کہ کیا چیز وائرل ہوگی؟ پیشگوئی تو نہیں کر سکتا، لیکن وہ وائرل مواد کی ساخت کا تجزیہ کر کے اسے دوبارہ بنا سکتا ہے۔ اچھا۔ وائرل مواد کا ٹیمپلیٹ آپ سے موضوع، پلیٹ فارم یعنی یوٹیوب شارٹس اور ٹک ٹاک کی ساخت مختلف ہوتی ہے، اور سٹائل کے بارے میں 5 سوالات کرتا ہے تاکہ وہ ایک ایسا اسکرپٹ تیار کر سکے جس میں وائرل ہونے کے عناصر موجود ہوں۔ اور سیلز کاپی کا بھی آپ نے ذکر کیا تھا۔ جی، اسی طرح سیلز کاپی کا ٹیمپلیٹ ہے جو پروڈکٹ، ہدف کے سامعین اور قیمت کے بارے میں 6 سوالات پوچھ کر قائل کرنے والی کاپی تیار کرتا ہے۔ ان سب کا مشترکہ مقصد ایک ہی ہے، اندازے لگانے کے عمل کو ختم کرنا اور ڈیٹا پر مبنی تخلیقی کام کرنا۔ یہ سب بہت زبردست ہے۔ میں اپنے ذہن میں پہلے ہی سوچ رہا ہوں کہ میں اسے اپنے کام میں کیسے استعمال کر سکتا ہوں، لیکن ایک سوال جو سب کے ذہن میں ہوگا وہ یہ ہے کہ کیا اس مہارت سے پیسے بھی کمائے جا سکتے ہیں؟ کیا یہ صرف ایک ذاتی ہنر ہے یا ایک کاروبار بن سکتا ہے، خاص طور پر ایسی مارکیٹ میں جہاں پہلے ہی ہزاروں فری لانسرز موجود ہیں؟ یہ سب سے اہم سوال ہے، اور اس کا جواب ہے ہاں، بالکل۔ بلکہ یہ ٹیکنیک آپ کو ایک بھیڑ بھری مارکیٹ میں ایک منفرد برتری دیتی ہے۔ ہمارے سورسز میں 4 بڑے طریقوں کا ذکر ہے جن سے آپ فوری طور پر آمدنی شروع کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلا طریقہ کیا ہے؟ پہلا اور سب سے واضح طریقہ لوگو ڈیزائن اور پرومپٹ فروخت کرنا ہے۔ آپ فائیور اور اپ ورک جیسے پلیٹ فارمز پر اپنی خدمات پیش کر سکتی ہیں۔ کر سکتے ہیں جی۔ آپ ایک لوگو کے لیے $10 سے لے کر $300 تک کما سکتے ہیں، لیکن آپ کی منفرد پیشکش یہ ہوگی کہ آپ صرف لوگو نہیں بلکہ لوگو پرومپٹ پلس 5 ڈیزائن کے تصورات کا پورا پیکج پیش کریں۔ یہ تو بہت ہوشیارانہ طریقہ ہے۔ جی، اس طرح کلائنٹ کو نہ صرف ایک ڈیزائن ملتا ہے بلکہ مستقبل میں مزید ڈیزائن بنانے کا فارمولا بھی مل جاتا ہے۔ یہ آپ کو دوسرے ڈیزائنر سے الگ کرتا ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا طریقہ ہے چیٹ باٹس بنا کر فروخت کرنا۔ اس کی کمائی $50 سے $800 فی چیٹ باٹ تک ہو سکتی ہے۔ $800؟ جی، اور آپ کو بڑی کمپنیوں کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، مقامی کاروباروں پر توجہ دیں۔ آپ کے علاقے میں موجود ریسٹورنٹس، ریئل اسٹیٹ ایجنٹس یا بیوٹی سیلونز، انہیں اپنے واٹس ایپ یا فیس بک پیج کے لیے ایک سادہ بوٹ کی شدید ضرورت ہوتی ہے جو بکنگ لے سکے یا عام سوالات کے جواب دے سکے۔ تیسرا طریقہ یقیناً مواد کی تخلیق سے متعلق ہوگا۔ جی، تیسرا طریقہ انفلوئنسرز کے لیے وائرل مواد بنانا ہے۔ بہت سے یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز کے پاس خیالات ختم ہو جاتے ہیں، وہ ہر روز نیا مواد بنانے کے دباؤ میں رہتے ہیں۔ آپ انہیں وائرل اسکرپٹ، پرومپٹس، کیپشن لکھنے اور ہیش ٹیگ کی اصلاح کی خدمات پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ $50 سے $500 ماہانہ فی کلائنٹ تک چارج کر سکتے ہیں، اور یہ ایک مستقل آمدنی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور چوتھا طریقہ جو مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ منافع بخش ہو سکتا ہے، بالکل، وہ ہے سیلز کاپی کی خدمات۔ فیس بک اشتہارات کی کاپی، ویب سائٹ کے لینڈنگ پیج کا مواد یا ای میل مارکیٹنگ کیمپینز لکھنا، یہ ایک ایسی مہارت ہے جس کا براہ راست تعلق کسی کاروبار کی آمدنی سے ہوتا ہے۔ صحیح، اس لیے وہ اس کے لیے زیادہ قیمت ادا کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ آپ اے آئی کی مدد سے ایسی کاپی تیار کر سکتے ہیں جو فروخت کو بڑھاتی ہے، اور اس کے لیے آپ $30 سے لے کر $1000 یا اس سے بھی زیادہ فی پروجیکٹ کما سکتے ہیں۔ یہ سب بہت ٹھوس اور قابل عمل طریقے ہیں، لیکن ہمارے سورسز میں ایک منافع کے راز کا بھی ذکر ہے جو ان سب سے بڑھ کر ہے۔ یہ کیا ہے؟ جی، اور اگر ہم اس کو بڑے تناظر میں دیکھیں تو وہ راز یہ ہے کہ آپ پرومپٹ نہیں بیچ رہے، آپ لوگو یا چیٹ باٹ بھی نہیں بیچ رہے، آپ نتیجہ بیچ رہے ہیں۔ نتیجہ؟ جی، آپ کے کلائنٹ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے یہ کام اے آئی سے کیا ہے، کسی ڈیزائن سکول سے سیکھا ہے یا جادو سے کیا ہے۔ صحیح، یعنی کلائنٹ یہ نہیں خرید رہا کہ ایک اچھا اے آئی پرومپٹ، وہ خرید رہا ہے ایک ایسا لوگو جو میرے پریمیم گاہکوں کو متوجہ کرے۔ بالکل۔ وہ ایک چیٹ باٹ اسکرپٹ نہیں خرید رہا، وہ خرید رہا ہے گاہکوں کے سوالات کے فوری جوابات تاکہ میری ٹیم کا وقت بچے۔ بالکل، انہیں صرف اس بات کی پرواہ ہے کہ کیا ان کا لوگو پریمیم نظر آتا ہے، کیا ان کا چیٹ باٹ ذہانت سے بات کرتا ہے، کیا ان کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے، اور سب سے اہم، کیا ان کی پروڈکٹ کی فروخت میں اضافہ ہوتا ہے۔
جب آپ اپنے خدمات کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ آپ کلائنٹ کے مسئلے کا حل بیچ رہے ہیں، نہ کہ صرف ایک تکنیکی مہارت، تو آپ کی قدر بہت بڑھ جاتی ہے۔ آپ ایک فری لانسر سے ایک اسٹریٹجک پارٹنر بن جاتے ہیں، اور یہی اصل کامیابی کی کنجی ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ریورس پرومپٹنگ اور اے آئی رول مررنگ صرف پرومپٹ لکھنے کے نئے طریقے نہیں ہیں، بلکہ یہ اے آئی کے ساتھ ہمارے تعلق کو بنیادی طور پر بدل دیتے ہیں۔ جی، یہ ہمیں بہتر، زیادہ اسٹریٹجک نتائج حاصل کرنے اور ایسی آمدنی کے مواقع پیدا کرنے میں مدد دیتے ہیں جو پہلے ممکن نہیں تھے۔ یہ اے آئی کو ایک سادہ ٹول سے ایک سوچنے والے ساتھی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور میں ایک حتمی نقطہ پیش کرنا چاہوں گی۔ ہمارے سورس میں ایک بہت خوبصورت بات لکھی ہے جو اس سب کو سمیٹ دیتی ہے۔ ایک اچھا پرومپٹ اے آئی کو کنٹرول کرتا ہے، ایک بہترین پرومپٹ اے آئی کو سکھاتا ہے کہ وہ خود کو کیسے پرومپٹ کرے۔ واہ! یہی اگلی سطح ہے جہاں آپ اے آئی کو خود مختار بناتے ہیں کہ وہ بہترین نتائج کے لیے خود سوچے اور عمل کرے۔ آپ اسے مچھلی پکڑ کر نہیں دے رہے، آپ اسے مچھلی پکڑنا سکھا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے، اور میں سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑنا چاہوں گا۔ اگر ہم اے آئی کو اپنا پرومپٹ انجینئر، اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بننا سکھا سکتے ہیں، تو انسانی تخلیقی صلاحیتوں کے مستقبل کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم اے آئی کی تخلیقی صلاحیتوں کے مینیجر بن رہے ہیں، یا ہم ایک حقیقی تخلیقی شراکت دار بنا رہے ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔